ओम शांति। पहली तारीख। सार है, मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। प्रश्न है, बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, लेकिन बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? उत्तर है, पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार हो। पुरानी दुनिया को आग लगने के पहले तैयार हो। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहे। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहो। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। वर्षा लेने में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। नापास नहीं होना है। नापास नहीं होना है। जैसे वह स्टूडेंट नापास होते हैं, जैसे वह स्टूडेंट नापास होते हैं तो पछताते हैं। पछताते हैं, समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला गया। कोई तो कहते ही नहीं पढ़ा, तो कोई तो कहते हैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ। कोई तो कहते हैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ। लेकिन तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। टीचर ऐसा न कहे कि टू लेट। टीचर ऐसा न कहे कि टू लेट। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी पाठशाला में डायरेक्शन देते हैं। वैसे कहे कि बच्चों को ड्रिल सिखलाते हैं। एक सेकंड में बैठे बैठे कहाँ से कहाँ चले जाए, एक सेकंड में कहाँ, एक सेकंड में कहाँ, ऐसी ड्रिल बाप खुद बताते हैं, सिखलाते हैं बच्चों को। जैसे टीचर डायरेक्शन देते हैं, वह ड्रिल सिखलाते हैं ना। ये रूहानी बाप भी बच्चों को डायरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मन मना भव।
जैसे वह कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज। हाँ, अटेंशन दिलवाते हैं, सबका ध्यान टीचर तरफ रहे जो वो पढ़ाते हैं। यहाँ भी बाबा क्या कहता है, मैं खुद डायरेक्ट टीचर बनकर बच्चों को डायरेक्शन देता हूँ, ड्रिल सिखलाता हूँ। बाप भी कहते हैं मन मना भव, यह जैसे हर एक अपने ऊपर मेहर करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो, अशरीरी बन जाओ। ये रूहानी ड्रिल रूहों को रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। वह है सुप्रीम टीचर, तुम हो नायब टीचर। तुम भी सबको कहते हो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, माना देही अभिमानी भव। मन मना भव का अर्थ भी यह है, वो डायरेक्शन देते हैं बच्चों के कल्याण के लिए। खुद किसी से सीखा नहीं है। शिव बाबा किसी से सीखा हुआ नहीं है। ब्रह्मा तो फिर भी शिव बाबा से सीखा है। बाबा कहते हैं खुद मैं किससे सीखा नहीं हूँ, और तो सब टीचर्स खुद सीख कर फिर सिखलाते हैं। यह तो कहाँ स्कूल आदि में पढ़कर सीखा है नहीं, यह सिर्फ सिखलाते ही है, सीखता नहीं है, सिखलाता ही है। कहते हैं मैं तुम रूहों को रूहानी ड्रिल सिखलाता हूँ। वह सब जिस्मानी बच्चों को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। उन्हों को ड्रिल आदि भी शरीर से ही करनी होती है ना, इसमें तो शरीर की कोई बात है ही नहीं। बाप कहते हैं मेरा कोई शरीर नहीं है, और जो सीखते हैं उसको, वो भी तो आत्माएं है ना, उसको शरीर की जरूरत नहीं है। मैं तो ड्रिल सिखलाता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ। उनमें ड्रिल सिखलाने का ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट भरा हुआ है, सर्विस भरी हुई है। आते ही है ड्रिल सिखलाने। तुमको सतो प्रधान से, हाँ, तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह तो बहुत सहज है, सीढ़ी बुद्धि में है। कैसे 84 का चक्कर लगाए नीचे उतरे हैं। अब बाप कहते हैं तुमको वापिस जाना है। ऐसे और कोई भी अपने फॉलोअर्स को या स्टूडेंट को नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों वापिस जाना है। वो कहाँ ले जाएंगे, कब क्यों कहेंगे कि चलो घर चलना है। कौन से घर का ठिकाना तो पता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं कह सकते वो लोग, सिवाय रूहानी बाप के कोई भी समझा न सके। बच्चे समझते हैं अभी हमको वापिस जाना है। ये दुनिया ही अब तमो प्रधान है, हम सतो प्रधान दुनिया के मालिक थे, फिर 84 का चक्कर लगाए, तमो प्रधान दुनिया के मालिक बने हैं। यह दुखी दुख है। बाप को कहते हैं दुख हरता सुख करता, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक ही बाप है। तुम बच्चे समझते हो हमने बहुत सुख देखे हैं। कब? जब सतो प्रधान नई दुनिया में थे तो बहुत सुख गनेरे थे। वो कैसे राजाई की वह याद नहीं है, परंतु एम ऑब्जेक्ट सामने है। वह है ही फूलों का बगीचा। अभी हम कांटे से फूल बन रहे हैं। तुम ऐसे नहीं कहेंगे, कैसे निश्चय करें? अगर संशय है तो विनशंति। कोई भी छोटी बड़ी बात का संशय आया तो बाबा कहते विनाश को पाएंगे, छू हो जाएंगे, चले जाएंगे। स्कूल से पैर उठाया तो पढ़ाई ही बंद हो जाएगी, पद भी विनशंति हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाता है। स्कूल में नहीं आते, स्कूल को छोड़ देते हैं, पढ़ाई नहीं पढ़ते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो बाबा कहते हैं स्कूल से विनाश, पद भी खत्म हो जाएगा और स्कूल से भी गए, पढ़ाई बंद हो जाएगी, प्रजा में भी कम पद हो जाएगा। मूल बात ही है सतो प्रधान पूज्य देवी देवता बनना।
अभी तो देवता नहीं हो ना, तुम ब्राह्मणों को समझ आई है। ब्राह्मण ही आकर बाप से ये ड्रिल सीखते हैं, तो अंदर में खुशी भी होती है। ये पढ़ाई अच्छी लगती है ना। भगवान वाच है, भल उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु तुम समझते हो कृष्ण ने ये कोई ड्रिल सिखलाई नहीं है, यह तो बाप ही सिखाते हैं। इतनी बड़ी ड्रिल सिखलाना कोई कृष्ण का काम नहीं है, वो तो छोटा सा प्रिंस है, वो कैसे सिखलाएगा। कृष्ण की आत्मा जो भिन्न नाम रूप धारण करते तमो प्रधान बनी है, उनको भी सिखलाते हैं, खुद कभी नहीं सीखते। और सब कोई न कोई से सीखते जरूर है। यह है ही सिखलाने वाला रूहानी बाप। तुमको सिखलाते हैं, तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम 84 जन्म ले पतित बने हो, अब फिर से पावन बनना है। उसके लिए रूहानी बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो, हे पतित पावन, अभी भी तुम कहाँ भी जाकर देखो, तुम राज ऋषि हो ना, कहाँ भी घूम फिर सकते हो। ऋषि लोग क्या करते हैं, इधर उधर कहाँ भी जंगल में घूमते रहते। बाबा कहते हैं तुम भी तो राज ऋषि हो, ज्ञानी योगी आत्माएं, कहाँ भी जा सकते हो, तुमको कोई बंधन नहीं है। तुम बच्चों को तो यह निश्चय है, बेहद का बाप सर्विस में आए हैं। बाप बच्चों से पढ़ाई का उजरा कैसे लेंगे। टीचर के ही बच्चे होंगे तो फ्री पढ़ाएंगे ना। टीचर का बच्चा उसी के पास पढ़ता होगा, तब तो बाबा कहते फी लेने की बात ही नहीं है। यह भी फ्री में ही पढ़ाते हैं, है ना। बाबा कभी बच्चों से फी नहीं मांगते। ऐसे मत समझो हम कुछ देते हैं, ये कोई फी नहीं है। हाँ, भंडारी में हर महीने कुछ न कुछ डालते हैं, कुछ फिक्स किया हुआ है, कभी बिना फिक्स किए ऐसे ही डालते। तो ऐसा उसका मतलब ये नहीं है कि हम ये फी भरते हैं तब पढ़ाई पढ़ते हैं तब बाप से कुछ लेते हैं। हाँ, देते हैं इसीलिए लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना देते हैं ना उससे तो कई गुना ज्यादा बाप से लेते हैं। बाबा कहते हैं ये तो कोई फी नहीं है, ऐसे मत समझे। तुम देते कुछ नहीं हो, यह तो रिटर्न में बहुत लेते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं ना, समझते हैं रिटर्न में हमको मिलेगा दूसरे जन्म में। वो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है, फल मिलता है दूसरे जन्म में, परंतु वह नीचे उतरने वाले जन्म में मिलता है। चढ़ती कला में आने वाले कोई ऐसे जन्म में बाबा कहते भविष्य के लिए इतना कुछ नहीं मिलता, बस एक ही जन्म के लिए। फिर तो जैसे ही दूसरा जन्म लेते हो तो क्या होता है, फिर से नए सिर पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। सीढ़ी तो उतरते ही आते हो ना। अभी जो तुम करते हो वह है चढ़ती कला में जाने के लिए। कर्म का फल कहते हैं ना, आत्मा को कर्म का फल मिलता है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कर्मों का ही फल मिला है ना। बेहद के बाप से बेहद का फल मिलता है। फल देने वाला भी तो कोई साधारण नहीं है भाई, हाँ, इतना बड़ा बाप है तो फल भी इतना ही देता है। वहां मिलता है इनडायरेक्ट, और यहाँ तो वो खुद डायरेक्ट देने आया है। ड्रामा में नोंद है, यह भी बना बनाया ड्रामा है। तुम जानते हो हम कल्प बाद आकर बाप से बेहद का वर्षा लेंगे। बाप हमारे लिए बैठ स्कूल बनाते हैं ना, वो गवर्नमेंट के है जिस्मानी स्कूल, जो भिन्न भिन्न प्रकार से आधा कल्प पढ़ते आए। अब बाप 21 जन्मों के लिए सब दुख दूर करने के लिए पढ़ाते हैं। वहां तो है राजाई,
उसमें नंबरवार तो आते ही है, जैसे यहाँ राजा रानी वजीर प्रजा आदि सब नंबरवार है। यह है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होंगे। ये वजीर ये सब कुछ मंत्री ये कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद ही राजा इतना बुद्धिशाली है, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां सुख बहुत होगा। तुम विश्व के मालिक बनते हो। राजाए महाराजाए होकर गए हैं, वह कितनी खुशियां मनाते हैं। परंतु बाप कहते हैं उन्हों को तो फिर नीचे गिरना ही है। गिरते तो सब है ना। देवताओं की भी आहिस्ते आहिस्ते कला कम कलाएं उतरती हैं। परंतु वहां रावण राज्य ही नहीं है, इसीलिए सुख ही सुख है, दुख तो है ही नहीं। यहाँ है रावण राज्य। तुम जैसे चढ़ते हो वैसे गिरते भी हो। आत्माएं भी नाम रूप धारण करते करते नीचे उतर आई है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले माफी गिर कर तमो प्रधान बन गए हैं। काम चिता पर चढ़ने से ही दुख शुरू होता है। अभी तो है अति दुख, वहां फिर अति सुख होगा। तुम राज ऋषि हो ना, उनका है ही हठ योग। तुम कोई से भी पूछो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो तो नहीं कह देंगे, ना कह देंगे नहीं जानते। नैति नैति करके छोड़ देते हैं। पूछेंगे वह जो जानते होंगे। ऐसा पूछ भी वही सकते जो खुद जानते हैं। खुद ही नहीं जानता हो तो पूछ कैसे सकते हैं? तुम जानते हो। ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। बाप हमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। यह बाबा जो विश्व का मालिक था, इनको ज्ञान नहीं था। इनको भी तो ज्ञान किसने दिया? सारी समझ आदि मध्य अंत की पूरी हिस्ट्री क्या है चक्र की, ये बाबा कहता है मैंने दिया। इनको कहाँ था? इस जन्म में भी 60 वर्ष तक ज्ञान नहीं था। इतने गुरु करने के बाद भी तो सत्य ज्ञान कब था? जब बाप आए हैं तो भी आहिस्ते आहिस्ते ये सब सुनाते जाते हैं। बोल निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, फिर भी माया बहुतों को गिराती रहती है। नाम नहीं सुना सकते, नहीं तो नाम ना उम्मीद हो जाएंगे। सब जानता है बाबा कौन से बच्चे को कौन सी माया आती रहती है, लेकिन नाम नहीं बताते। कहता है नाम बता दूं तो जैसे उसकी जीवन में कोई उम्मीद ही ना रहे। समाचार तो आते हैं ना, संग बुरा लगा, नई शादी के लिए नई शादी किए हुए का संग हुआ, चलाईमान हो गया। कहते हैं हम शादी करने बिगड़ रह नहीं सकते। अच्छा, महारथी रोज आने वाला यहाँ से भी कई बार होकर गया है। उनको माया रूपी ग्राह ने आकर पकड़ा है। मधुबन जाते हैं, बाबा से मिलते हैं, यहाँ से भी चले गए। बाबा कहते हैं संग का रंग बड़ा बुरा है, कोई को माया छोड़ती नहीं है। ऐसे बहुत केस होते रहते हैं। अभी शादी की नहीं है, माया मुंह में डाल हप कर रही है। न इधर के न उधर के, बाप को छोड़ नहीं सकते, उस दुनिया में जा नहीं सकते। और बीच में ऐसे बाबा कहते हैं मुंह में डालकर बैठी है माया। स्त्री रूपी माया खींचती रहती है। ग्राह माना मगरमच्छ के मुंह में आकर पड़े हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते हप कर लेगी। कोई गफलत करते हैं या देखने से चलाईमान होते हैं, समझते हैं हम ऊपर से एकदम नीचे खड्डे में गिर पड़ूंगा। कहेंगे बच्चा बहुत अच्छा था,
अब बेचारा गया। हम्म, अब गया, बाबा कहते हाथ से सगाई हुई, यह मरा। बाप तो बच्चों को सदैव लिखते हैं, जीते रहो, कहा माया का वार जोर से न लग जाए। शास्त्रों में भी यह बातें कुछ है ना, अभी की यह बातें बाद में गाई जाएगी। तो तुम पुरुषार्थ कराते हो, ऐसा न हो कहा माया रूपी ग्रह हप कर ले। किस्म किस्म से माया पकड़ती है ना, उनका कोई एक रूप तो है नहीं। अब बहुरूपी है यह माया, तो बाबा कहते कोई न कोई रूप से पकड़ लेगी। मूल है काम महाशत्रु, इनसे बड़ी संभाल करनी है। पतित दुनिया सो पावन दुनिया कैसे बन रही है, तुम देख रहे हो। मूंझने की तो बात ही नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप ही पतित पावन है, यह है योग बल। भारत का प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है। वो समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, तो जरूर और कोई धर्म नहीं होगा। कितनी सहज बात है, परंतु समझते ही नहीं है। अभी तुम समझते हो। वह राज्य फिर से स्थापन करने के लिए बाप आया है। 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा आया था, जरूर यही ज्ञान दिया होगा जैसे अब दे रहे हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं कल्प कल्प संगम पर साधारण तन में आकर राजयोग सिखलाता हूँ। तुम राज ऋषि हो ना, पहले नहीं थे। बाबा आया है, तब से बाबा के पास रहे हो, पढ़ते भी हो, सर्विस भी करते हो, स्थूल सर्विस और सूक्ष्म सर्विस। भक्ति मार्ग में भी सर्विस करते हैं, फिर घर बार भी संभालते हैं। बाप कहते हैं अब भक्ति पूरी हुई, ज्ञान शुरू होता है। मैं आता हूँ ज्ञान से सद्गति देने के लिए। तुम्हारी बुद्धि में हमको बाबा पावन बना रहे हैं, और तुम्हारी बुद्धि में है हमको बाबा पावन बना रहे। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुमको रास्ता बताने आया हूँ। टीचर पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है, यह है ऊंचे ते ऊंच पढ़ाई। जैसे कल्प पहले भी समझाया था, वही समझाते रहते हैं। ड्रामा की टिक टिक चलती ही रहती है। सेकंड बाय सेकंड जो बीता सो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। दिन बीतते जाते हैं, यह ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग बीत गया, वह फिर रिपीट होगा। बीता भी वही जो कल्प पहले बीता था, जो हुआ कल्प पहले, वही सीन सिनेरी फिर बाद में अभी रिपीट हो रही है। और कल्प के बाद फिर भी यही होगा जरूर। बाकी थोड़े दिन है, वह तो लाखों रस कह देते। उनकी भेंट में तुम कहेंगे बाकी कुछ घंटे हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। जब आग लग जाएंगी तब जागेंगे, फिर तो टू लेट हो जाते हैं। तो बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तैयार हो बैठो। टीचर को ऐसा न कहना पड़े कि टू लेट। नापास होने वाले बहुत पछताते हैं, समझते हैं हमारा वर्ष मुफ्त में चला जाएगा। कोई तो कहते हैं ना, नहीं ना पढ़ा तो क्या हुआ, ऐसे होते हैं। कहीं कहते हैं पढ़ाई नहीं पढ़ी तो क्या हुआ। तुम बच्चों को बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। हम तो बाप से पूरा वर्षा लेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है।
हाँ, इसमें कोई तकलीफ होती है तो बाप से पूछ सकते हो। यही मुख्य बात है। बाप ने आज से 5000 वर्ष पहले भी कहा था, मामेकम याद करो, पतित पावन मैं हूँ, सबका बाप मैं हूँ। कृष्ण तो सभी का बाप नहीं है ना। तुम शिव के, कृष्ण के पुजारियों को यह ज्ञान सुना सकते हो। आत्मा पूज्य नहीं बनी होगी तो तुम कितना भी माथा मारो समझेंगे भी नहीं। अभी नास्तिक बनते हैं, शायद आगे चल आस्तिक बन जावे। समझो, शादी कर गिरता है, फिर आकर ज्ञान उठावे, परंतु वर्षा तो बहुत कम हो जाएगा ना, क्योंकि बुद्धि में दूसरों की याद आकर बैठी, वो निकालने में बड़ा मुश्किल होता है। पहले स्त्री की याद, फिर बच्चों की याद आएगी। बच्चे स्त्री से भी बच्चे बच्चे से भी स्त्री जास्ती खींचेंगी, क्योंकि बहुत समय की याद है ना। बच्चा तो पीछे होता है, फिर मित्र संबंधी ससुर घर की याद आती है। पहले स्त्री जिसने बहुत समय साथ दिया है, यह भी ऐसे है। तुम कहेंगे हम देवताओं के साथ बहुत समय थे, ऐसे तो कहेंगे शिव बाबा के साथ बहुत समय से प्यार है, जिसने 5000 वर्ष पहले भी हमको पावन बनाया, कल्प कल्प आकर हमारी रक्षा करते हैं। तब तो उनको दुख हरता सुख करता कहते हैं। तुमको बड़ा लाइन क्लियर बनना है, तुमको बड़ा लाइन क्लियर बनना है। बाप कहते हैं, इन आंखों से जो तुम देखते हो वह तो कब्र दाखिल हो जाना है। अभी तुम हो संगम पर, अमर लोक आने वाला है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। दुनिया में देखते रहते हो क्या क्या हो रहा है। अब बाप आया हुआ है तो पुरानी दुनिया भी खत्म होने की ही है। आगे चल बहुतों को ख्याल में आएगा, जरूर कोई तो आया हुआ है जो दुनिया को चेंज कर रहे हैं। ये वही महाभारत लड़ाई है। तुम भी कितने समझदार बने हो, ये बड़ी मंथन करने की बात है। अपना श्वास व्यर्थ नहीं गवाना है। समय सेकंड घंटे मिनटे वो नहीं, लेकिन बाबा क्या कहता, अपना श्वास भी व्यर्थ नहीं गवाना है। तुम जानते हो श्वास सफल होते हैं ज्ञान से। ज्ञान सिर्फ सुनने से नहीं, ज्ञान को मंथन करने से, उसको अपने जीवन में उतारने से, धारण करने से सफल होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार की पहली पॉइंट, माया से बचने के लिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपनी लाइन क्लियर रखनी है। श्वास व्यर्थ नहीं गवाने हैं।
ज्ञान से सफल करने हैं। दूसरी पॉइंट है, जितना समय मिले योग बल जमा करने के लिए योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। अभी कोई नए बंधन नहीं बनाने हैं। वरदान। बाप की छत्र छाया के नीचे बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। विस्तार है, संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बन करके आते हैं, संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बन करके आते हैं, तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। यह याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में यह याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती। बाप को सामने लाने से स्वस्थिति में स्थित होने से स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। स्लोगन। बातों का पर्दा बीच में आने न दो तो बातों का पर्दा बीच में आने न दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा।
बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति।